एवरीवन, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स की आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर की जो इवनिंग की शिफ्ट है। इस शिफ्ट के दौरान जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन चारों के चारों पेपर के अंदर आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करवाएंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों का टू द पॉइंट आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्किप कर जाएंगे। वीडियो डिस्कशन के साथ बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोगों की थोड़ी बहुत शिकायतें रहती हैं। इसी वजह से मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों को क्या करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए भाई, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आर यूज टू इंसर्ट इफेक्ट डालने हैं अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बिटवीन स्लाइड्स के बीच में, तो आपको कौन से प्रेजेंटेशन कौन से न्यू सेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट बोलोगे। आप कौन से ट्रांजिशन इफेक्ट का प्रयोग करोगे, यानी कौन से इफेक्ट का प्रयोग करोगे, तो ट्रांजिशन इफेक्ट इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड का ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया, यहाँ पे 13 ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ इंग्लिश वर्जन है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट ए टाइम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भाई जिसके अंदर एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है। तो वो कौन सा होता था जो हम पुराने ज़माने में यूज करते थे भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है भाई, तो 13 का ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा भाई 21 अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहा गया है, इफ़ यू वांट टू पुट अ कॉपी ऑफ द फाइल इन अ न्यू लोकेशन, क्रिएट अ न्यू कॉपी विद इन अ न्यू फाइल नेम या चेंज द फाइल टाइप देन यूज ऑप्शन। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, इसके अंदर ये कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई एक फाइल है, उस फाइल को आप उसी फाइल को आप एक और नई फाइल बनानी है उसी फाइल की, और एक नई जगह पे सेव करना है, और उसी की नई कॉपी बनानी है और उसी को नए नाम से सेव करना है, तो उसके लिए आपको सेव एज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा या फिर F12 शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा 21 का सी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये कहता है, स्प्रेड व्हेन यूजर आर कन्वेक्टेड टू ओपन और डाउनलोड ए प्रोग्राम बिकॉज दे थिंक इट हैज कम फ्रॉम द लेजीमेट सोर्स। तो इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है भाई वो है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 33। तो 33 ये रहा भाई, ये शॉर्टकट की है जो कट के लिए हम यूज करते हैं। देखो कट का मतलब होता है मूव करने के लिए। मूव करने के लिए हम कंट्रोल X का यूज करते हैं। बहुत सारे साथी कंट्रोल C सोचते हैं। कंट्रोल C का मतलब होता है भाई कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट कोई भी फाइल तैयार करनी, यानी कि कॉपी। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू के लिए, और Y का मतलब होता है रेडो के लिए। चलो डिस्कशन तो हमें करना ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 37 भाई, 37 की अगर बात की जाए, 37 क्वेश्चन है, इज अ पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन सम स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम का एक छोटा सा जो चरण है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जो स्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस होता है एक, ठीक है ना। जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक स्टेज होती है, ठीक है ना, आपकी एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम के अंदर। तो इसका रहेगा 37 का डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है अपना 65 भाई। 65 के अंदर कहा गया है, इज अ की टूल फॉर स्प्रेड ऑफ ID थेफ्ट luring people into disclosing sensitive information such as credit card नंबर और पासवर्ड। तो इसको क्या कहते हैं, तो देखो भाई, इसके लिए जो सही टर्म रहेगी वो रहेगी साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग जो की है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कोई भी ID चोरी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण जो होता है, जो लोग क्रेडिट कार्ड के नंबर या पासवर्ड जैसे संवेदनशीलों के बारे में खुलासा करते हैं, तो वो सारी चीज़ों का जो चोरी करते हैं तो वो होती है साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का इस शिफ्ट के दौरान, 90 नंबर। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन हो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल सकें, ठीक है भाई। 90 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया है, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये आ गया है भाई 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। इन पावर पॉइंट 2003 के अंदर पूछ रहा है, नॉर्मल व्यू जो अनेबल करते हैं टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली इन टैब्स नेमली।
तो भाई पावर पॉइंट के अंदर हम नॉर्मल व्यू के दौरान एक साथ बहुत सारी जो प्रस्तुति देखते हैं वो कौन कौन से टाइप के अंदर होते हैं, कौन कौन से सक्षम होते हैं, तो आउटलाइन और स्लाइड जो होते हैं ना दोनों के अंदर सक्षम होता है ये। ठीक है भाई, मैंने ये सारे के सारे आपको ऑप्शन करवा दिए हैं। इसका सही आंसर बी रहने वाला भाई, बोथ ए एंड सी। ठीक है ना, बी ऑप्शन रहने वाला है। अच्छा, अब आपके इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है जो स्किप हो गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पेपर इसी का। सेकंड पेपर के अंदर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। भाई ये थोड़ा सा धुंधला जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो करवाना ही था, तो ले ही लिया मैंने क्वेश्चन को। इसके अंदर कहा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स मैनी प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूला विच आर नोन एज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो पहले से ही परिभाषित फॉर्मूले होते हैं ना, जो उसके अंदर बने बनाए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जो बने बनाए हैं, पहले से ही बन रखे हैं प्री डिफाइंड फार्मूले, उनको तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन होते हैं उसके। ठीक है ना, छोटी सी बात है वो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है जो एक्सेल है ना, एक्सेल रेफरिंग टू सेल बाय देयर कॉलम एंड रो लेबल। ठीक है, एक्सेल के अंदर जो कॉलम और रो लेबल होते हैं उसके द्वारा सेल के संदर्भ में क्या कहा जाता है उसे। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है भाई नन ऑफ द अबो, क्योंकि उसको कहा जाता है सेल रेफरेंसिंग। ठीक है ना, उसको सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी वजह से इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है EDI स्टैंड्स फॉर, तो ये एक एब्रीविएशन है EDI की जो फुल फॉर्म बनेगी भाई वो बनेगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि बी ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 29 के बाद है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन पीछे पेज पे चला गया, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। ये रहा भाई, बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसका एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है भाई जब उसको सेव करेंगे तो। देखो 2003 की बात करें ना पावर पॉइंट के लिए .ppt, और अगर 2003 के बाद के जितने भी हैं तो .pptx लग जाएगा। इन सभी के पीछे x इसलिए लगता है क्योंकि XML जो लैंग्वेज थी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी गई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। इसी वजह से सभी के पीछे x लगने लग गया। जैसे अगर .doc की बात करें तो ये 2003 के है MS वर्ड के लिए, लेकिन x लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 2003 के बाद का है। ये इमेज फॉर्मेट होता है और ये नोटपैड का फॉर्मेट होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है भाई, तो ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ये टेक्स्ट फाइल होता है, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल होती है। क्लियर है ना। चलिए डिस्कशन तो करना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ एक आध क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। चलिए देखो भाई, 42 के बाद है आपका 54 देखो यहाँ पे आ गया भाई। ये पेपर थोड़ा सा आपका अच्छा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। पावर पॉइंट अलाउ यू टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्लाइड बाय चूजिंग, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर जब आप किसी स्लाइड का निर्धारण कर रहे हो, ठीक है भाई, किसी स्लाइड के आकार का निर्धारण कर रहे हो तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप बैनर भी सिलेक्ट कर सकते हो, 35 mm की स्लाइड कर सकते हो, ऑन स्क्रीन शो का मतलब ये है भाई आप 4:3 की स्लाइड ले सकते हो, 16:9 की स्लाइड ले सकते हो, इस तरह से। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 54 का डी आ जाएगा। चलिए 83 की बात करते हैं। 83 के अंदर कहा गया है, बीच में कोई नहीं है भाई, बाकी अगर मेरे से छूट भी गए ना तो आप बता देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। आगे देखो, एन ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये कह रहा है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का जो सिस्टम है जो साथ में कंट्रोल करता है ऑपरेशन को, कंप्यूटर पे होने वाले कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो भी ऑपरेशन होते हैं ना उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो वो प्रोग्राम का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं ये। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इस जो ये आपका लास्ट रहेगा इसका ये, ठीक है, 89 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन है ये। इज अ सेल्फ रिप्लेसिंग प्रोग्राम विच इज सेल्फ कंटेन्ड एंड डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम। तो भाई ये क्या है, एक सेल्फ रिप्लेटिंग कार्यक्रम है जो आत्मनिर्भर है और जिसे एक होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, तो उससे बोलते हैं भाई वोम। क्या बोलते हैं, वोम। ठीक है ना, WORM।
ठीक है। ये सारे के सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस कोड होते हैं ये सारे के सारे। वायरस हुआ, ट्रोजन हॉर्स हुआ, वोम हुआ, ये सारे के सारे क्या है, मैलिशियस कोड है ये सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, वोम इसका सही आंसर रहेगा। तो 2 शिफ्ट हो गई भाई आपकी। नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, थर्ड शिफ्ट की स्टार्टिंग करते हैं। ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्टिंग होगी भाई इसके अंदर, पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है भाई ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड शो बटन, जो स्लाइड शो बटन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, हैज ब्लैंक विच इज यूज टू ऐड इन्फॉर्मेशन यूजिंग पेन। तो किसका ऑप्शन, कौन से बटन का ऑप्शन का यूज करता है जिसकी सहायता से कुछ भी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड के अंदर। तो स्लाइड शो बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको पॉइंटर ऑप्शन दिखाई देगा भाई, पॉइंटर ऑप्शन। तो उससे आप क्या कर सकते हो, किसी के बारे में भी ऐड इन्फॉर्मेशन कर सकते हो पेन की सहायता से, ठीक है ना। पॉइंटर ऑप्शन क्लियर है। डी, 20 का डी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिखाई दे रहा है भाई, आई थिंक 32। चलिए 32 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन बाय लीडिंग यू थ्रू सम बेसिक स्टेप, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कहने का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसके अंदर जो स्लाइड मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर क्या करता है, जो प्रेजेंटेशन है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, और लीडिंग थ्रू सम बेसिक स्टेप, यानी कुछ बेसिक स्टेप्स उसके अंदर आपको क्या करना पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिकली स्लाइड के अंदर ही होते हैं भाई सारी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो स्लाइड मास्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो स्लाइड है वो बनी बनाई अपने आप आपके पास आ जाएंगे। उसके अंदर आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, एडिटिंग करनी होती है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 है भाई। थर्टी 39 क्वेश्चन के अंदर कहा गया भाई, इज अ शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ न्यू वर्ड प्रोसेसर फाइल। देखो आपको अगर न्यू वर्ड प्रोसेसर फाइल को स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी है, तो कंट्रोल एन का प्रेस करोगे डायरेक्ट। कंट्रोल एन से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका नया पेज खुल जाएगा, नई फाइल खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। उसके बाद देखते हैं 39 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई 46 क्वेश्चन है, आई थिंक ये आ गया भाई 46 क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है, विच आर द सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट एप्लीकेबल फॉर साइबर पोर्नोग्राफी, यानी कि साइबर पोर्नोग्राफी के लिए जो आईटी की अधिनियम है, आईटी एक्ट हैं, जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आईटी एक्ट की जो धारा 67A और 67B है ना, तो ये पोर्नोग्राफी के लिए आपको एक्सप्लेन करती है। इसके बारे में जो भी पनिशेबल जो भी एक्ट है उसके बारे में, धारा के बारे में पूरी की पूरी व्याख्या कहाँ पे है, 67A और 67B। 46 का रहेगा भाई सी। नेक्स्ट देखते हैं भाई 51 इसी पेज पे लास्ट में है भाई, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं, चलो लास्ट में मूव ऑन करते हैं। ये आ गया भाई, ये कह रहा है कि बेस लाइन के ऊपर दिख रहा एक करेक्टर, यानी कि ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ऊपर जैसे आपने x के पावर स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर या a की 3, यानी कि बेस लाइन क्या है a और उससे ऊपर 3 उससे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई सुपर। जो ऊपर होता है ना, ऊपर सुपर, ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट बोल देते हैं उसको, याद रख लेना। जो नीचे होता है ना, जैसे x2 नीचे लिखते हैं, x के पीछे नीचे 2 लिखते हैं, तो वो सब स्क्रिप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर रहेगा 51 का ए, और स्ट्राइक थ्रो बीच में से होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 64 भाई। ये आ गया भाई, बाय डिफॉल्ट एक्सेल सोर्ट्स ऑल द डेटा इन ऑर्डर। भाई बाय डिफॉल्ट जो होता है ना एमएस एक्सेल के अंदर, आप कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने काउंटिंग लिख ली 1 से लेकर 10 तक और उनको ऊपर नीचे लिख दिया, या 1 to 100 में कोई वर्ड कुछ कहीं लिख दिया ऊपर नीचे, तो उनको जो आप फिल्टर लगाते हो सोर्ट्स के लिए, तो वो सोर्ट्स जो आता है ऊपर से नीचे कौन से ऑर्डर में आता है, तो ऊपर से नीचे छोटे से बढ़ते क्रम में होता है। भाई छोटे से बढ़ते क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आरोही क्रम, चढ़ते क्रम में भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं 64 के बाद है 68 है भाई। 68 आई थिंक नीचे ही होना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे है। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे है, टू मेक द सम फंक्शन मोर एक्सेसिबल एक्सेल इंक्लूड विच बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार विच इंसर्ट द सम फंक्शंस इनटू ए सेल। कहने का अभिप्राय क्या है भाई, जो सम प्रकार्य तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो एमएस एक्सेल है ना, उसके अंदर अगर आपने 5 वैल्यू लिखी, उनका टोटल करना है, टोटल मतलब उनका सम करना है। सम करने के लिए है ना, स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर एक बटन होता है जो सम करने के लिए होता है, ठीक है। तो उस बटन का नाम क्या है,
ठीक है, तो उसका नाम होता है भाई ऑटोसम। क्या होता है नाम? ऑटोसम। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर था 68। आगे है भाई 68 के बाद 73 है भाई 73। BCI भाई, BCI की BCI की फुल फॉर्म क्या है? BCI। तो भाई BCI की जो फुल फॉर्म होती है ना, B का मतलब होता है ब्रेन, C का मतलब होता है कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटर, और I का मतलब होता है भाई इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। डी ऑप्शन रहेगा भाई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और भी है भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर कंप्यूटर के। इसी पेज पे है भाई लास्ट में 79। 79 के अंदर कहा गया मीन्स स्टोकिंग बैकअप ऑफ डाटा ऑन अ रिमोट कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट अगर आपका चल रहा है उस दौरान आप कोई भी बैकअप लेते हो कंप्यूटर से, रिमोट कंप्यूटर बैकअप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भाई ऑनलाइन बैकअप। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैकअप। रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या है? रिमोट कंप्यूटर का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है ना, जैसे रिमोट लॉगिन क्या होता है? टेलनेट होता है भाई। आप यहाँ पर बैठे हो, मान के चलो आप हिसार में बैठे हो, और आपको हिसार से आपको मुंबई से कोई कंप्यूटर, आपने उसको लॉगिन करके वहाँ का डाटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है ना? तो ये आपका रहेगा भाई C79 का। तो इस पेपर के अंदर कंप्यूटर के कम से कम 3, 3, 6, 9, 8-9 क्वेश्चन आए हुए थे भाई। ठीक है, और कोई छूट जाए तो बता देना भाई। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, लास्ट पेपर रहेगा इस शिफ्ट का ये। चलिए ये आ गया भाई। इसके अंदर पहला क्वेश्चन नंबर 8 से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटो टाइप ऑफ वायरस। देखो वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों के तीनों तो वायरस के टाइप है। एंटी वायरस, देखो ये इसका अपोज है, ठीक है ना। एंटी वायरस ये वायरस का टाइप नहीं है, ये इसका अपोजिट है, एंटी वायरस। यानी कि वायरस को रिमूव करने के लिए एंटी वायरस की जरूरत पड़ती है अपने को। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 भाई इसी पेज पे हो सकता है आई थिंक। ये रहा भाई 14। ठीक है, इसके अंदर पूछ रहा है इन ब्लैंक द मेमोरी मैनेजर प्लेसेज अ प्रोसेस इन द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ अनलोकेटेड मेमोरी अवेलेबल। तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा? जो वोरेस्ट फिट होती है ना, वोरेस्ट फिट होती है जो आपकी, वर्स्ट फिट बोल सकते हो आप इसको। ये मेमोरी मैनेजर के अंदर क्या करती है? आपकी जो लार्जेस्ट ब्लॉक होता है अनलोकेटेड मेमोरी अवेलेबल का, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या करती है? प्रोवाइड करवाती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 14 का डी रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई 19 के अंदर शेड्यूलिंग एम्प्लॉय ए टेक्निक कॉल्ड टाइम स्लाइसिंग। यानी कि टाइम स्लाइस की जो टेक्निक होती है ना, एक किसे कहा जाता है? जो एम्प्लॉय की एक टेक्निक है शेड्यूलिंग की, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? राउंड रोबिन जो है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, वो एम्प्लॉय की एक टेक्निक है जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइम स्लाइसिंग। ठीक है, तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एम्प्लॉय ए टेक्निक इज कॉल्ड राउंड रोबिन। ठीक है ना भाई, ये राउंड रोबिन रहेगा। इस टाइम्स इसको टेक्निक को बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग। 19 का हो गया बी ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 भाई। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाई, टू ड्रैग द सिलेक्टेड सेल टू अ डिफरेंट सीट होल्ड डाउन द की। कहने का मतलब क्या है भाई? आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई सीट है, आपकी सीट नंबर 1 पे आप काम कर रहे हो, और वहाँ पे आपने कुछ डेटा टाइप कर रखा है। उस डेटा को आप उठा के, होल्ड करके, ड्रैग करके, उठा के उसको दूसरी सीट के ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, सीट नंबर 2 पे लेके जा रहे हो, तो कौन से बटन का प्रयोग करोगे भाई? आल्ट का। ठीक है भाई, आल्ट का प्रयोग करोगे। 25 का बी आएगा 25 का। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 40 की। 40 आ गया ये भाई। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट फाइल सेव। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 2003 की एक्सटेंशन फाइल को हम कैसे सेव करेंगे भाई? .doc के नाम से करेंगे, और 2003 के बाद की हो तो एक्स लग जाएगा। XLS किसके लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 2003 फाइल के लिए है .xls, और एक्स लग जाए ना, एस लग जाए तो मतलब 2003 के बाद के लिए है। ये 2003 के लिए पावर पॉइंट के लिए है, और एक्स लग जाए तो 2003 के बाद के लिए, और .txt होती है नोटपैड के लिए भाई। चलो आगे देख लेते हैं 46 भाई। इसी पेज पे लास्ट में है भाई 46 क्वेश्चन। 46 आ गया भाई। ये WML स्टैंड फॉर भाई, WML की फुल फॉर्म पूछी गई है। WML, W का मतलब वायरलेस भाई, ठीक है, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। तो वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होती है WML। क्लियर है? और इसी के साथ भैया आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले भाई, अगर आपको बाकी के सॉल्यूशन भी चाहिए
तो ये देखो भाई लास्ट क्वेश्चन पहुंच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है भाई, ऑटो शेप्स कंटेन सेवरल कैटेगरी ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग, यानी कि ऑटो शेप के अंदर क्या क्या होता है भाई, आकृतियाँ के अंदर जो श्रेणियाँ होती हैं उसके अंदर क्या क्या शामिल है। बेसिक शेप्स होती हैं भाई, फ्लो चार्ट एलिमेंट भी होते हैं भाई, लाइंस भी होती हैं, यानी कि सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ दीज भाई, 60 का डी आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 1 नवंबर के अंदर हरियाणा पुलिस के मेल कांस्टेबल की अगर बात करें जो इवनिंग शिफ्ट का था, ठीक है ना, उसके मैंने सारे के सारे कंप्यूटर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके 1 नवंबर के 8 के 8 पेपर इसी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल रहेंगे भाई, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं अपने को हरियाणा जॉब्स वाले, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। आप भी हमें प्रोवाइड करवा सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप लोगों का दिल से धन्यवाद रहेगा। चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए गुड।